बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की अहम बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की भी मौजूदगी रहने वाली है। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की संभावना है। साथ ही साथ अभी बीते दिनों बिहार सरकार ने जातीय गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक किया है, उस पर भी चर्चा की संभावना है। सीएम आवास से संवाददाता अविनाश भी जुड़े हुए हैं। सीधे अब रुख करेंगे हम अपने संवाददाता अविनाश का, जो सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं। उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बैठक के क्या कुछ मायने हैं। आने वाले दिनों में बिहार में राजनीतिक परिदृश्य ये बैठक कैसे बदल सकती है, ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अविनाश, आज ये बैठक होनी है, काफी महत्वपूर्ण बैठक है। फिलहाल बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल नवीन, इस वक्त हम एक अन्य मार्ग में हैं जहां पे जिस तरीके से सीएम आवास पे जो बैठक चल रही है, और ये जो बैठक है बिल्कुल जो है अहम बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय की ये बैठक हो रही है सीएम आवास पे। आप मेरे तस्वीर में देखिए, जिस तरीके से एक अन्य मार्ग में जो सीएम आवास है वहीं पर है मौजूद है, और जिस तरीके से ये जो बैठक चल रही है उसके एक अलग जो है विशेष मायने लगा जा सकते हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जो है सामने है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर जो है तैयारियां अभी से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से जाति आधारित गणना का जो रिपोर्ट आया उसको लेकर भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनकी जो भागीदारी हो वो ज़्यादा हो, और इसलिए भी जो बैठक जो है काफ़ी अहम है। और इसमें जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वो भी मौजूद है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले लोकसभा चुनाव और उसके बाद जो विधानसभा का जो चुनाव है उसको देखते हुए भी लगातार कभी अपने सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं और कभी विधायकों के साथ। और इस वक्त जो इस बार बैठक हो रही है वो सभी अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं, और इसके बाद जब बैठक खत्म होगी कई विषयों पर चर्चा भी होगी और कई जो है अहम बातें भी सामने निकल कर आएगी। जी नवीन। जी बिल्कुल अविनाश, आपने जिक्र किया कि ये बैठक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से जातीय गणना का जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक किया गया है, उसके बाद से जो अलग अलग जातियों के लोग हैं वो अपने समुदाय को मजबूत करने के कवायद में जुटे हैं। ऐसे में अविनाश, क्या यह समझा जाए कि अल्पसंख्यक समुदाय को और बेहतर तरीके से पार्टी के साथ जोड़ने के लिए इस बैठक में चर्चा होगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये भी बिहार की सियासत में जो है चर्चाएं काफ़ी तेज हैं। जिस तरीके से सुशील मोदी ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जो जाति आधारित गणना का जो रिपोर्ट आया है उसमें जो सत्ताधारी से जो जुड़े जो जाति के लोग हैं उनको फ़ायदा हुआ, लेकिन एक तरफ जो AIMM के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, उन्होंने कहा है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो जातीय गणना का जो रिपोर्ट आया है उसमें ये भी जितना हक पूरे देश में हिंदू का है उतना मुस्लिम का भी है, इसलिए बिहार में भी मुस्लिम का भी हक उतना ही है जितना बाकी अन्य जातियों के लोगों का रोल है। इसी को देखते हुए, क्योंकि नीतीश कुमार अपने ही कार्यालय में कल पहुंचे थे, वहां पे भी अपने विधायक और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले थे, और आज एक बैठक फिर से कर रहे हैं, और इस बैठक में अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी उन्होंने बुलाया है। और ये बैठक जो अहम रहेगा, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव है वो नज़दीक है। ऐसे में एक बड़ा कार्ड गेम जो है इस बैठक के बाद निर्णय होगा। आपको दिखा रहे जिस तरीके से कई लोग जो हैं यहाँ पर बैठक में पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा कर्मी भी बाहर हैं, और कई जो है उनके पार्टी के नेता भी अब धीरे धीरे अंदर भी जा रहे हैं, और कई लोग बाहर भी निकले हैं, और ये बैठक कब तक चलती है वो भी देखना होगा। लेकिन बैठक जो है काफ़ी अहम है नवीन, क्योंकि अब चुनाव काफ़ी नज़दीक हो रही है, और इसी को देखते हुए नीतीश कुमार काफ़ी मजे हुए नेता हैं, सूबे के मुखिया हैं, और वो चाह रहे हैं कि सभी जातियों को, और अपने का जो उनका जदयू जो एक पार्टी है उनका, वो चाह रहे हैं कि कैसे भी जितने भी अति पिछड़े और अल्पसंख्यक के लोग हैं उनके साथ हैं, इसलिए ये जो बैठक है काफ़ी अहम माना जा रहा है। अब बिल्कुल अविनाश, जब से सरकार ने जातीय गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक किया है, अगर हम एक दूसरे पहलू पर बात करें तो जब से ये रिपोर्ट आया है उसके बाद से सियासत भी गर्म हो गई है। विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेर रही हैं कि जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उसमें छेड़छाड़ की गई है, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो इस बैठक में आज इस पर भी चर्चा होगी, और क्या विपक्ष को आज जवाब देने की कोशिश करेगी नीतीश सरकार इस बैठक के जरिए?
बिल्कुल जवाब जो है नीतीश सरकार और जो सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूर जवाब देंगे। और ये भी वो कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो अहम बैठक है वो इस बैठक का जो परिणाम सामने निकल कर आएगा उससे भी जो विपक्ष के लोग हैं उनको जवाब दिया जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार ये कई बार कहते हुए दिखे हैं कि जितनी भागीदारी अन्य जातियों की है, अन्य धर्म के लोग की, उतनी ही भागीदारी उनके पार्टी में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के हैं। उन्होंने बार बार ये बात का जिक्र किया है कि जो बीजेपी हैं वो जो है वो धर्म की राजनीति करती है, लेकिन जदयू जो है जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी वो सभी की पार्टी है। और ऐसे में हमारे पार्टी में सभी धर्म और सभी जाति के लोग की उतनी ही भूमिका है जितनी जो है सब एक पार्टी और जितनी हिंदू की भूमिका है। इसलिए जो बैठक है वो जो अहम है और इससे विपक्ष को एक करारा जवाब भी जरूर मिलेगा। अविनाश, इस बैठक को कई महत्वपूर्ण रूप से हम देख रहे हैं, हमने कई चीज़ों पर चर्चा भी की। अविनाश, ये बताइए कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, और किन बड़े चेहरों के इस बैठक में मौजूद रहने की उम्मीद है? देखिए और भी जो जदयू के बड़े नेता हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें अभी थोड़े देर पहले ही यहाँ पर जदयू के विधायक जो हैं वो पहुँचे थे और उनके एमएलसी जो हैं वो भी, जो खालिद अनवर हैं वो भी पहुँचे इस बैठक में। और नीतीश के करीबी जो हैं करीबी मंत्री भी दिखे जा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बैठक जो है लंबा चलेगा तो धीरे धीरे जदयू के कई कद्दावर नेता भी इस बैठक में पहुँचेंगे। बिल्कुल अविनाश, इसके साथ ही ये अगर हम चुनावों पर आएं और आगामी जो लोकसभा चुनाव हैं अगर हम उसके परिप्रेक्ष्य में बात करें, और बीते दिनों बिहार की सियासत जिस तरीके से चरम पर थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से लौटे थे, उसके बाद से कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। ऐसे में अब जदयू की ये बैठक बेहद अहम होने वाली है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाए जाने की तैयारी है। ऐसे में जदयू कहीं ना कहीं अपने संगठन को भी मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। अविनाश, बिल्कुल बिल्कुल संगठन मजबूत करने की दिशा में जदयू जो है लगातार लगी हुई है। आपको बता दें जिस तरीके से विपक्ष जो है लगातार घेराव कर रही थी नीतीश सरकार की, क्योंकि विपक्ष की तरफ ये भी दावा किया जा रहा था कि जदयू में एक बड़ा टूट हो रहा है। कई सांसद जो हैं और बीते दिनों उनके पार्टी के पूर्व एमएलसी भी जो हैं वो भी इस्तीफा दिए। लेकिन नीतीश कुमार और ललन सिंह और उनके एक करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने कल भी अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया है कि जदयू में कोई टूट नहीं और जदयू जो है मजबूती से काम कर रही है। और हर एक संगठन और हर एक जाति धर्म को लेकर जदयू जो है आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कई जो हैं अब वो काम भी करेगी। और सड़कों पर भी बहुत सारे कार्यक्रम और हर क्षेत्र में जदयू जो है काम करने और तमाम चीज़ों को लेकर जो अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं, इसमें जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं और इससे संगठन मजबूत होने की भी बात सामने निकल कर आ रही है। और बिल्कुल अविनाश, संगठन मजबूती की कवायद है और संगठन मजबूत भी जदयू की होती दिख रही है। जिस तरीके से बैठकों का दौर लगातार बिहार में जारी है, इस बैठक पर हमारी नजर बनी रहेगी। अविनाश, जैसे ही बैठक में कुछ अपडेट सामने निकल करके आता है हम फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।